अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमीज हुसैन ई एकेडमी। आज हम अपने एक्सेल के इस कोर्स में लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम इफ के फॉर्मूला को सीखेंगे 7 डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं और एग्जांपल नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक डाटा नजर आ रहा है स्टूडेंट के नेम का, मार्क्स का, और ये पास और फेल। इसमें हम ये कहते हैं कि जो लोग 40% से जिनके मार्क्स कम हैं वो फेल हो जाएं। तो आए लगाते हैं अपने इफ का फॉर्मूला इक्वल टू इफ। अब सबसे पहले वो आपके इफ के फॉर्मूला में पूछेगा कि आपका लॉजिकल टेस्ट जो है वो क्या है, जिसकी बेसिस के ऊपर आपने डिसीजन लेना है। हमारा लॉजिकल टेस्ट है कि अगर इस सेल में मार्क्स जो हैं वो 40% से आपके कम हो तो क्या हो। वो आपसे पूछ रहा है कि अगर ये वैल्यू सही हो तो क्या चीज हो। तो वैल्यू ये हो कि ये आपका दिखा दे फेल। डबल कोट्स के अंदर आप इसको क्लोज करेंगे, फिर आप लगाएंगे कॉमा। वो पूछ रहा है कि अगर ये वैल्यू गलत हो, अगर 40% से कम ना हो, तो हम यहां पे कहेंगे तो आप उसको दिखा दें पास। ये हमने डबल कोट्स क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज की, अपनी एंटर प्रेस किया। यहां पे हम इसको फॉर्मूले को ड्रैग कर लेते हैं और आपने देखा होगा कि जिसमें नंबर 40% से कम है वो लोग जो है फेल हो गए हैं और बाकी जो है वो पास हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। ये यहां पे आपको कुछ प्रोडक्ट कोड नजर आ रहे हैं। यहां पे ये आपको लाहौर डिपार्टमेंटल स्टोर के कोड्स हैं और ये कराची डिपार्टमेंटल स्टोर के कोड्स हैं। इसके अंदर लॉजिकल टेस्ट ये है कि बोथ कोड्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो इसके अंदर हम ये आपका लगाते हैं इफ का फॉर्मूला इक्वल टू इफ। लॉजिकल टेस्ट आपका क्या कह रहा है कि ये सेल इस सेल के बराबर होना चाहिए तो क्या हो। तो हम कहते हैं कि यहां पे लिखा हुआ आ जाए मैच, और अगर ये कंडीशन पूरी ना हो तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, हम कहते हैं यहां पे लिखा हुआ आ जाए नॉट मैच। और हम इस डबल कोट्स लगा के क्लोज करते हैं ब्रैकेट को और यहां पे देख लेते हैं। आप ये देखें यहां पे 3 जगहों पे जो है वो नॉट मैच लिखा हुआ है और आपको नजर आ रहा होगा कि इनके अंदर प्रोडक्ट कोड्स जो हैं वो आपस में नहीं मिल रहे हैं। आइए अपनी एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहां पे आपको कुछ स्टूडेंट के नेम्स नजर आ रहे हैं, उनकी परसेंटेज और क्राइटेरिया कि वो एलिजिबल है या नहीं। लॉजिकल टेस्ट हमें यह कह रहा है कि उनकी परसेंटेज इक्वल टू और अबव 80% है तो वो एलिजिबल है। यहां पे आइए लगाते हैं इफ का फॉर्मूला। इफ हमारी पहली कंडीशन है कि दिस इज इक्वल टू 80%, तो ये एलिजिबल है आपका बंदा। इसको हम डबल कोट्स में क्लोज करते हैं। और हमारी दूसरी कंडीशन है इफ अगर आपकी ये जो है सेल ग्रेटर देन आपका जो है 80% है, देन ये आपका एलिजिबिलिटी में आएगा, एलिजिबल है ये इस कंडीशन में भी। अदरवाइज ये जो है आपका एलिजिबल नहीं होगा, नॉट एलिजिबल। यहां पे हम डबल कोट्स में इसको क्लोज करते हैं, हम अपनी ब्रैकेट लगाते हैं। आप देखेंगे जब मैंने पहली ब्रैकेट लगाई तो यहां पे रेड आया, तो ये मेरी ये वाला जो है इफ का फॉर्मूला क्लोज हो गया। और अब मैं अपनी दूसरी ब्रैकेट लगाता हूं तो मेरे पास ब्लैक आया और मेरी पास दूसरी वाली ये वाली भी जो है ब्रैकेट आपके पास क्लोज हो गई। जितने भी आप इफ के फॉर्मूलाज लगाएंगे उतनी ही दफा आपको ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ेगी और यहां पे आपको डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे और वो आपको कलर में शो करेगा। तो यहां पे हम प्रेस कर देते हैं एंटर। ये हम इस फॉर्मूला को ड्रैग डाउन कर लेते हैं और अब हम देख लेते हैं। ये देखें जहां जहां हमारे पास 80% से लेस है वहां वहां हमारे पास नॉट एलिजिबल जो है वो आ गया है, बाकियों में एलिजिबल आ गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यहां पे मुझे फेल स्टूडेंट के नेम्स चाहिए जिनके मार्क्स 40 से कम है, मुझे यहां पे उनके नेम चाहिए। तो आए हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू इफ। अगर इस सेल में मार्क्स जो है वो 40 से कम है तो मुझे क्या करे, तो मुझे इस सेल में जो नाम है स्टूडेंट का नेम वो दिखा दे, अदरवाइज मुझे कुछ भी ना दिखाए। तो यहां पे मैं डबल कोट्स ऐसे ही 2 डबल कोट्स लगा के क्लोज कर देता हूं और अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं यहां पे। और देख लेते हैं हमारे पास क्या। अब आपने देखा कि जो स्टूडेंट्स फेल थे उनके नाम हमें शो हो गए हैं, बाकियों के नाम हमें शो नहीं हुए। एग्जाम्पल नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपको कुछ प्रोडक्ट कोड नजर आ रहे हैं, प्राइस नजर आ रही है और यहां पे लॉजिकल टेस्ट हमें यह कह रहा है कि जिन प्रोडक्ट की प्राइस 1000 से कम है उनके अंदर 100 ऐड कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफ अगर आपकी ये वाली प्राइस जो है वो लेस देन 1000 है तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें यह करना है कि इसके अंदर आपके
100 जो है वो ऐड कर देने हैं, अदरवाइज ये प्राइस एज इट इज ऐसी की ऐसी ही हमारे पास आ जाए। इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, यहां पे पेस्ट करते हैं और अब आपने देखा होगा कि जिन जिन के अंदर प्राइस 1000 से कम थी उनमें 100 ऐड होके आपके पास न्यू प्राइस जो है वो आ गई है। एग्जाम्पल नंबर 6 को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमारे पास कुछ इंप्लॉय के नेम दिए हुए हैं, सैलरी और उनकी न्यू सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट। लॉजिकल टेस्ट हमें ये कह रहा है जिनकी सैलरी 30,000 से कम है उनकी सैलरी में 50% इंक्रीमेंट जो है वो लगा दिया जाए। तो आए यहां पे हम स्टार्ट करते हैं इक्वल टू इफ। लॉजिकल टेस्ट हमें ये कह रहा है कि अगर ये वाला सेल आपका स्मॉलर देन 30,000 है तो आपको क्या करे, आपको इसके अंदर जो है वो ऐड कर दे किस चीज को, इसी सेल का 15%। मींस कि अगर आपकी सैलरी 30,000 से कम है तो आपकी सैलरी के अंदर आपकी ही सैलरी का 15% ऐड हो जाए, अदरवाइज आपकी सैलरी सेम एज इट इज ऐसी की ऐसी ही रहे। यहां पे हम करते हैं, इधर आए देखते हैं इसको। अब आप यहां पे देखेंगे कि जहां पे सैलरी 30,000 से कम थी वहां पे उसने आपको 15% इंक्रीमेंट लगा के आपको न्यू सैलरी जो है वो दे दी है। तो आइए अपनी एग्जांपल नंबर 7 को जो है वो डिस्कस करते हैं, जो हमारी लास्ट एग्जांपल है। यहां पे आपको कंडीशन के अंदर कुछ परसेंटेज लिखी हुई नजर आ रही है। ग्रेटर देन इक्वल टू 80 पे हमारा ए ग्रेड बनता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 पे बी एंड सो ऑन, और नीचे आपको कुछ मार्क्स नजर आ रहे हैं और आपने इनका ग्रेड जो है वो बताना है। तो यहां पे हम इफ के 4 फंक्शंस को एक ही सेल में लगाएंगे और उसे क्लोज करेंगे। तो केयरफुली आप इस एग्जाम्पल को देखिए और समझिए। या ये स्टार्ट करते हैं इक्वल टू इफ। हमारी पहली कंडीशन है कि अगर हमारा ये वाला सेल जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 हो, देन आपके पास जो है वो कौन सा ग्रेड आए, ए ग्रेड आए आपके पास। अब हम अपनी दूसरी कंडीशन जो है वो लगाते हैं इफ अगर आपका ये वाला सेल जो है वो आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70 हो तो आपके पास जो है वो ग्रेड आए बी। अब हम आपकी तीसरी कंडीशन लगाते हैं इफ कि अगर आपके पास ये वाला सेल जो है ये आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 हो तो आपके पास जो है वो कौन सा ग्रेड आए, तो आपके पास ग्रेड आए आपका सी, कॉमा हम आपकी फोर्थ लगाते हैं इक्वल टू इफ कि अगर आपके पास ये वाला सेल जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40 हो देन आपके पास ग्रेड जो है वो आए डी, अदरवाइज जो है आपके पास ग्रेड आ जाए आपका एफ। और अब हम आपके फॉर्मूला को जो है वो क्लोज करते हैं, हम ब्रैकेट लगाते हैं, देखते हैं हमारे पास पहली ब्रैकेट लगाई ग्रीन कलर का आया, हमने आपकी सेकंड ब्रैकेट लगाई, आपकी पर्पल ब्रैकेट भी क्लोज हो गई, हमने थर्ड ब्रैकेट लगाई, आपकी रेड ब्रैकेट भी क्लोज हो गई, और अब हमने आपकी फोर्थ ब्रैकेट लगाई तो आपकी ब्लैक ब्रैकेट भी जो है वो क्लोज हो गई है। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं और इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास देखें आपके ग्रेड्स जो हैं वो अपग्रेड हो गए हैं सारे के सारे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आपने इफ के फॉर्मूला के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मज़ीद इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं और एक्सेल का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।